ओम शांति। आज 3 जून 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे, कलयुग के अंदर है दुख के कर्म बंधन और सतयुग में है सुख के संबंध। कर्म बंधन होने के कारण ही सजाएं भोगनी पड़ती है, गर्भ जेल में भी सजा भोगते हैं। लेकिन जब श्रेष्ठ संबंध में है, सुख के संबंध में है, तो वहां गर्भ भी महल होता है, वहां कोई प्रकार की सजा नहीं भोगनी पड़ती है। बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, हम गरीब है। तो बाबा कहे, वाह गरीबी वाह, बहुत अच्छा है कि तुम अनपढ़ हो, क्योंकि उस ज्ञान को भूलना है। इस ज्ञान का कदर रखते हुए उसको धारण करना है। तो जितना हो सके बाप को याद करो, स्वयं को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव। बाबा कहे, अब तो इतना पक्का हो जाना चाहिए जो बाप को कहने की भी दरकार नहीं है, लेकिन स्वयं को आत्मा समझकर बाप को सरलता से याद करो। जितना नेचर हल्का होगा, सरल होगा, उतना ही सर्व के साथ संबंध मधुर बनेगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हवज नहीं अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर तो वही है ना, बाबा के अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक तो अपने को आत्मा समझना है, बाप को याद करना है, और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। सरल ते सरल शब्द है याद। कहां भी बैठे हो, बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बाबा सावधान करते, बच्चे माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या।
तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ना आए। बुद्धि को उन तूफानों से बाहर निकालना पड़ता है। यहां बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है बाबा के, यही तो युद्ध है माया के साथ का। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। जितने हल्के होंगे अर्थात जितना सरल स्वभाव होगा, तो सर्व के साथ का संबंध मधुर रहेगा, तो बंधन कम होगा। जितना भारी होगा, व्यक्ति अंदर से उसका स्वभाव भारीपन का होगा, सरल नहीं होगा, तो नेचुरल है दुख कहीं न कहीं देते लेते रहते हैं, तो बंधन बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा कहे जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको ये याद भूल जाना है। बाबा कहे मनुष्य जन्म लेता है, फिर माँ बाप की याद आती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करता है तो पत्नी की याद आती है, फिर बच्चे होंगे तो बच्चों की याद बढ़ेगी। लेकिन अब तुम सबको यह भूल जाना है। अब सारे संबंधों से बुद्धि उपराम कर देनी है। एक बाप को ही याद करना है, इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। शिव बाबा के साथ सर्व संबंध है तो उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ये नहीं कि सतयुग में संबंध नहीं होगा, संबंध तो वहां भी होगा ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। कहाँ जाएंगे? पहले शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधेरे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़ी भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं, वहां गर्भ भी महल रहता है। स्वर्ग में कोई प्रकार की सजा नहीं, बाबा कहे वहां गर्भ भी महल रहता है। कोई दुख की बात नहीं, यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो, तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है। ये चक्र की बात, एक ही बात लाखों रुपए की है। लाख रुपया खर्च करने पर भी कोई चक्र का ज्ञान दे नहीं सकता। ये भूल जाने से, चक्र का ज्ञान भूल जाने से क्या होता है? देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं
क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, ये सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वाह गरीबी इस समय की। बाबा कहे वाह गरीबी इस समय की। आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, हवच नहीं अर्थात कोई लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देंगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उन्हों को बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहां तो साफ कह देते हैं है ही नहीं। चीनी के लिए राशन में होती थी तो कह देते है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई शाहूकार होगा तो मुट्ठी भर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। बाबा कहे थोड़ा समझाने पर चीनी दे देंगे, आ जाएगी, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण क्या होता है, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। देह अभिमान में रहेंगे तो किसी को तीर ही नहीं लगेगा, तो कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। ये नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा उनका हर काम हो जाएगा, नहीं। बाबा कहे जितना योग जास्ती होगा उतना हर काम सहज सरल हो जाएगा। वह बहुत कम है। माया याद को ही उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहाचारी बैठती है। ग्रहाचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहाचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। बाबा खुद कहते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिलता था ना। बाबा कहे मम्मा को भी यहां से ज्ञान मिलता था ना। उनको भी कहेंगे मन मना भव। मम्मा को भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। बाबा कहे यहां देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते और 1 घंटे के बाद क्रोध आया, सब खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की। फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। ऐसे बच्चे बाबा के पास बहुत है।
अभी देखो बड़े मीठे। बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी ही कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर ही है। बाबा कहे सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे, इस रीति छोटे बच्चे थोड़ी याद कर सकेंगे। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है। कोई भी वापस जा नहीं सकते, न विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते? सतो प्रधान बुद्धि वाले फिर भी बाबा को जानते थे, तमो प्रधान बुद्धि होने से कैसे जान सकते? बाप कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते कहां भी जाओ क्या करो, सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना। ऐसे बाबा को तो अंतर्मुखी होकर याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, यह भी वंडर है। बाबा कहे यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। बाबा कहे याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना उच्च पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना। कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहे कई तो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। यह है ईश्वरीय सभा का कायदा कि जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है,
कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षन लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये छीछी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वह कल होगा नहीं। जो कुछ भी देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहां स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहां तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। एक बाप के सिवाय कुछ भी मूल्यवान नहीं है। बाप कहते हैं मैं न आऊं तो तुम राजाए कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। बाबा के किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इसमें ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं। कौन सी? अलफ और बे बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। उंगली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो, यह भी जानते हो क्या बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। बाबा कहे यह भी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ ये बोर्ड लिख दो। कौन सा? कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे, सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्य को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इतनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था। जो अनेकों को ज्ञान सुनाता था तो उसके लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था। ये स्वर्ग गया परंतु जाता कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जुत्ती यानी शरीर को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे।
श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई चीची खल है, यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में, यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं, इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ, कहनी करनी एक चाहिए। नर से नारायण बनने के लिए विशेष धारणा बाबा ने बताई, कहनी करनी एक चाहिए। धंधा आदि भी भल करो, बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहाचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। आज का स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज का व्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। इसके अंतर्गत किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है, सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। बाबा कहे, जब कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप और आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए तो इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। अगर ये दो स्वरूप होंगे एक सेकंड में,
स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति में आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप आ जाए तो सहज ही डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ और सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकेगा। अच्छा, ओम शांति।